तो सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम सेशन ले रहे हैं अपना एक साइंस के ऊपर, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं, साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी। और ये खास क्यों होने वाली है, ऐसी क्या चीज है इसके अंदर, कैसे काम करती है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। और हमारे यूनिवर्सल्स पे कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे हमें यूज करना है, क्योंकि काफी सारे लोगों की हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि वो चाह रहे थे कि वो उनको पता लगे कि कैसे प्रोडक्ट को ढंग से यूज किया जाए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी के लिए हमने एक स्पेशल सेशन अभी आज किया है और आपको ये सेशन देख के काफी नॉलेज मिल जाएगी, काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आज। और सभी लोग को ये इतनी गहरी नॉलेज मिलेगी आज की साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी, क्यों हम इसके अंदर इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं और इतनी दिल से काम कर रहे हैं, ये आपको आज पता लगेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी। लेकिन उससे पहले मैं एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। आपने बचपन में जरूर सुनी होगी एक लकड़हारे की कहानी। यह एक लकड़हारा जो पेड़ काटा करता था और उसका दोस्त भी पेड़ काटता था, लेकिन दोनों आमने सामने रहते थे। तो वो दिन के अंदर 3 पेड़ काट पाता था और उसका जो दोस्त था वो 8, 9, 10 पेड़ काट पाता था। तो ये बात उसको हजम नहीं होती थी। वो सोचता था कि यार ऐसा क्या बात है कि मैं भी वही कुल्हाड़ी यूज करता हूँ, वो भी कुल्हाड़ी यूज करता है, मैं भी मेहनत पूरी करता हूँ, वो भी पूरी करता है, मैं 3-4 पेड़ ही काट पाता हूँ और वो 8, 9, 10 पेड़ काटता है रोज के। तो एक दिन वो अपना मूड बनाता है, सोचता है कि आज मैं इसका पीछा करूंगा, देखता हूँ ये करता क्या। आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, पेड़ नहीं काटूंगा, सिर्फ ये देखूंगा कि ये करता क्या है व्यक्ति। तो वो उसके सुबह उठते पीछे पीछे चला जाता है और वो जाकर देखता है कि वो व्यक्ति जो पड़ोसी था, उसका दोस्त था, वो एक पेड़ काटता था और पेड़ काटने के बाद 15 मिनट 20 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को फिर तेज धार करता था और फिर दूसरा पेड़ काटता था। और ऐसे करते करते वो हर बार हर पेड़ काटने के बाद अपनी धारी को, अपनी जो कुल्हाड़ी की धार है उसको तेज करता था। तो उसको ये चीज समझ में आ गई कि भाई ये क्या चीज है, ये क्यों अपनी कुल्हाड़ी को बार बार धार करता। तो पूछता उससे कि भाई ऐसा क्यों करता है। कहता इसलिए करता हूँ दोस्त, क्योंकि अगर मैं उसी कुल्हाड़ी से करूंगा तो मेरी एनर्जी ज्यादा लगेगी, मेरा टाइम ज्यादा लगेगा और कुल्हाड़ी तेज नहीं होगी, धार तेज नहीं होगी, तो पेड़ भी जल्दी से नहीं कटेगा। तो ये बात उसको समझ में आ जाती है कि हमारी जो नॉलेज है, और नॉलेज कि हमें बार बार लगातार हमें उसका विस्तार करना है, हमें उसे बढ़ाना है। और जितनी ज्यादा, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारे पास लोग खुद अट्रैक्ट करके आने लगेंगे, क्योंकि हमारी बात को सुनने लगेंगे। अदरवाइज हम सिर्फ यही बात करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो और ये प्रोडक्ट बस ठीक करता है, लेकिन ठीक करता है, क्या करता है, कैसे करता है, कैसे यूज करता है, ये हम बता नहीं पाते। और ये ऐसी साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी। पोटेंशियोलॉजी का विज्ञान। डू यू नो अबाउट साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी। क्या आप पोटेंशियोलॉजी का विज्ञान के बारे में जानते हैं। पोटेंशियोलॉजी का मतलब होता है क्षमता, किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ाना। आज आप देखिए हमारा शरीर है, एक हमारे शरीर के अंदर एक सोल है, एक एनर्जी है। और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर 98% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और एक बारी जब हम सांस लेते हैं तो हम 540 ml ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। अब वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारे हर सेल तक, हर कण कण तक जाती है और कुछ ही सेकंड में बाहर आ जाती है। और जो अदर 98% के अलावा अदर एनर्जी से 2%, उसी एनर्जी में से एक सोल है हमारी। अब ये सोल कहाँ से आई है, कहाँ गई है, किसी को आज तक नहीं पता। और कोई भी ये जान नहीं पाया कि ये कब जाएगी एग्जैक्टली। कोई भी अपनी मौत का समय एग्जैक्ट निश्चित नहीं कर पाया। और कब एग्जैक्ट बच्चे के, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, सोल कब एग्जैक्ट एंटर करती है, ये भी किसी को अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि इस टाइम पे सोल एंटर की। सिर्फ उसकी धड़कन को हम नाप पाते हैं कि हाँ सोल आ चुकी है, लेकिन कब एंटर की थी, कहाँ से एंटर की थी, ये किसी को भी आज तक नहीं पता लगा। तो ऐसी क्या एनर्जी है, क्योंकि आने वाले समय पे सबसे बड़ा काम एनर्जी पे होने वाला है। और जो हमारी साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी है वो एनर्जी पे ही काम करती है। और एनर्जी फ्यूचर है आज मेडिसिन के अंदर। आने वाले समय में हमारी इंटरनल मेडिसिन बंद हो जाएंगी, हमें एक्सटर्नल चीजों का सहारा लेना पड़ेगा।
ऑल्टरनेटिव थेरेपी या आयुर्वेदिक थेरेपी, क्योंकि आयुर्वेद का आज बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है और बहुत ऐसी ऐसी चीजें आयुर्वेद में अवेलेबल है जो अभी लोगों को पता भी नहीं है। ये बहुत एंशियंट पद्धति है और इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। अब दूसरी बात करते हैं कि हम जब एनर्जी फील करते हैं तो क्यों करते हैं। हम किसी भी सी साइड पे जाते हैं, समुद्र के किनारे या फूलों के बागान में या फिर किसी हिल स्टेशन में, तो हमें एनर्जी महसूस होती है। वो एनर्जी हमें क्यों महसूस होती है? उसका एक कारण है दोस्तों कि हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव सेल्स होते हैं और नेगेटिव आयंस जो है मतलब बाहर से, एनवायरनमेंट से, हमारी बॉडी में जैसे ही हम सी साइड पे जाते हैं या फूलों के बागान में जाते हैं या फिर हिल स्टेशन में जाते हैं तो फ्लो ऑफ नेगेटिव आयंस बढ़ जाता है वहाँ पे। और जब फ्लो ऑफ नेगेटिव आयंस बढ़ता है और हमारी बॉडी के अंदर फ्लो और पॉजिटिव आयंस ऑलरेडी से है, तो दोनों जब मिलते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होने से हमें अच्छा महसूस होता है। और नॉर्मल अगर हम जिंदगी में देखते हैं तो वो फ्लो ऑफ नेगेटिव आयंस थोड़े कम होते हैं। अब इस साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी के बेस से हम फ्लो ऑफ नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ बढ़ा सकते हैं और उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी को जो हमारी चीजों को ठीक करने में हमें मदद करती है। ये एक छोटी सी बात है साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी, जो अगर हम समझ जाएंगे तो हम लोगों को समझा देंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट आराम से ले लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है, क्या क्या करती है। राइट, साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी, पोटेंशियोलॉजी का विज्ञान। अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, उसके अंदर क्या चीजें पाई गई हैं? एटम पाया गया है, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और बॉन्डिंग। एटम, आप एटम बम के बारे में जानते होंगे। एटम बम एक विनाश कर सकता है सबसे ज्यादा, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के अंदर उसका प्रशिक्षण जब किया गया था तो उसने बहुत ही नुकसान दिया था वहां। और हर कंट्री आज एटम बम बना के बैठी है लेकिन इसे यूज नहीं कर पाते। बहुत बड़े बड़े लॉज बन चुके हैं कि आप यूज नहीं कर पाएंगे उसे। रीजन भी क्योंकि वो तबाही एकदम से मचा देता है। लेकिन अगर उसी एटम की जो नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव यूज हम कर रहे थे, उसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से यूज कर पाए तो कैसा रहेगा दोस्तों? तो साइंस के हिसाब से कोई भी वस्तु जो बनी है, जो भी ऊपर वाले ने बनाई है, ये हमारी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है हर बच्चे को कि 4 चीजों से वो बनी है। एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और बॉन्डिंग। और हिंदी में बात करें तो सभी लिविंग और नॉन लिविंग में होते हैं। परमाणु बोलते हैं, अणु बोलते हैं, तत्वों को बोलते हैं और संबंध, आपस में उनकी बॉन्डिंग जिसे बोलते हैं। इन 4 चीजों से, चाहे वो चटनी हो, चाहे किडनी हो, चाहे कोई भी आइटम है, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे लोहा हो, चाहे कपड़ा हो, किसी भी चीज के अंदर ये 4 चीजें आपको मिलेगी। अब ये 4 चीजें से ही सब कुछ मिला है। तो अगर इन 4 चीजों पे कोई ऐसी चीज हो जो काम कर सके तो हम सब चीजों को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमने बेसिक चीज को पकड़ लिया है। अगर बात करें कि किसी चीज के अंदर जो बेसिक चीज जो लगी हुई है अगर वो ठीक कर दी जाए तो वो जो उसका रूप निकलेगा वो अच्छा निकलेगा, वो बढ़िया ही बनेगा। अब समझते हैं और क्या करता है साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी। इसके हिसाब से इट पेनिट्रेट्स एवरीथिंग, ये किसी भी चीज को पेनिट्रेट करेगा क्योंकि ये एनर्जी है और एनर्जी भी है तो उसकी अंदर जीरो, मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ऐसी है कि वो किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकती है। उसकी वेवलेंथ ऐसी है कि वो किसी भी कपड़े को, पानी को, किसी भी चीज को आप पेनिट्रेट करेगी। आप रीजन समझिए, हम मोबाइल यूज करते हैं, हम अगर दरवाजा बंद करके भी चारों तरफ खिड़की बंद कर दे तब भी हम उससे बात कर पाते हैं, क्योंकि वो एक सिग्नल हमें दे रहा होता है। और वो सिग्नल तब दे रहा होता है जब उसके अंदर बैटरी होती है। अगर वो बैटरी निकाल दी जाए तो वो सिग्नल कैच नहीं करेगा। लेकिन ये जो साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी है ये पेनिट्रेट करती है बिना बैटरी के, बिना किसी एनर्जी के, और सिर्फ आप अपना क्लिक करते हैं और ये पेनिट्रेट करती है स्प्रे करते ही। दूसरी चीज क्या करती है, ये जिस भी रास्ते से जाती है उस रास्ते से गलत चीजों को मिटाती है और अच्छी चीजों को बढ़ाती है। क्या कहा मैंने दोस्तों? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गलत चीजों को बढ़ाती है और अच्छी चीजों को बढ़ाना, इसका और गलत को मिटाना, ये 2 मेन काम है। इसके अलावा तीसरा क्या काम है, ये इंप्रूव करती है ओल्ड सेल्स को, मरते हुए सेल को जिंदा करती है, और ये डाइंग सेल, जो मर रहे सेल है, उसको भी जिंदा कर देती है। पुराने को नया करना और मरते हुए सेलों को जिंदा करना। हिंदी की बात हिंदी में समझे तो ये सब कुछ पेनिट्रेट करता है
गलत को मिटा देता है, अच्छी चीजों को बढ़ाता है, पुरानी कोशिकाओं को सुधारता है और यह मरने वाली कोशिकाओं को जीवित करता है। तो मतलब ये मेन 5 कारण है इसके साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी के थ्रू जो भी चीज बनेगी। ये जो स्ट्रेस हमारी जो यूनिवर्सल स्ट्रे की मैं बात करूंगा आगे, ये इतना काम करते हैं कि किसी भी चीज को पेनिट्रेट करना, कैसे भी आप कपड़े के ऊपर से कीजिए, लोहे के ऊपर से कीजिए, शीशे के ऊपर से कीजिए, ये उसके अंदर से पेनिट्रेट करके उसके अंदर से गलत चीजों को मिटाएगा, अच्छी को बढ़ाएगा, जो पुराने सेल्स है उसको नया करेगा और जो मर रहे सेल्स है उसको जिंदा करेगा। उसके अलावा ये क्या करता है, ये यूज कर सकते हैं हम कहीं भी, किसी भी टाइम पे, किसी के ऊपर, किसी भी आदमी के ऊपर, किसी भी कंट्री में पैदा हुए आदमी के ऊपर, किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी प्लेनेट में। इसका रिजल्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स चालू हो जाता है। अब कहीं भी कभी भी किसी को भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में पैदा हुआ किसी भी महाद्वीप पर, किसी भी ग्रह पर, और कुछ सेकंड के भीतर परिणाम। तो सोचिए दोस्तों कितनी अद्भुत चीज है, जस्ट रिजल्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स, इतनी जल्दी रिजल्ट आना, क्योंकि ये एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और बॉन्डिंग पे काम करता है, जिनसे ही सब चीजें बनी हैं। इसीलिए ये हर चीज पे काम करता है और ये 5 काम जो करता है वो आपने देख लिए। अब आगे चलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है, कैसे काम करती है, क्या क्या होता है, कहाँ से शुरुआत होती है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत एटम से ही होती है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल, इसी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं सारे, और इसके बाद ये बॉन्डिंग बन के ऑर्गेनेल बनता है। तो ये 4 चीजें, मतलब शुरुआत 4 चीजों से हुई थी, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और बॉन्डिंग, और उसके बाद जाके सेल आता है। आज तक हम जो भी बात करते थे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट की, तो बात करते हैं कि सेल से चालू करते थे, कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। और हम ये पीछे की 4 चीजें इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि इसके ऊपर काम करने का हमारे पास तरीका नहीं था कोई। हम मैक्सिमम सेल लेवल तक काम कर पाते और वो भी काम के अंदर समय लगता था। लेकिन अब हमारे पास वो चीज अवेलेबल है साइंस ऑफ पोटेंशियोलॉजी के थ्रू, जिससे समय भी हमें कम लगेगा और हमारा रिवाइवल भी फास्ट होगा। आगे समझते कैसे दोस्तों, कि बेसिक बात करते हैं सेल। अब आप सेल के अंदर समझ चुके होंगे, करोड़ों करोड़ों एटम्स होते हैं, करोड़ों करोड़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, करोड़ों करोड़ एलिमेंट्स और बॉन्डिंग हर जगह होती है इसमें। अब सेल्स ऑफ द ह्यूमैनिटी कौन कौन से तरह के सेल्स होते हैं? ब्रेन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, लीवर सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, इंटेस्टाइन सेल्स होते हैं। ये प्रमुख सेल्स की मैंने बात की, बाकी और भी तरह के सेल्स होते हैं। मतलब पूरी बॉडी ही सेल से बनी है और उन सेल के अंदर 4 चीजें वही हैं, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और बॉन्डिंग। मानव शरीर की कोशिकाएं क्या क्या है? मस्तिष्क की कोशिकाएं, जिगर की कोशिकाएं, मांसपेशियों की कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं और आंतों की कोशिकाएं। और इसी सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है। और कोई भी चीज हम खाते पीते हैं वो सेल पे जाके काम करती है। हम जो सांस लेते हैं वो हर सेल की बॉडी में जाता है और बाहर निकल के आता है। तो अगर हमारा सेल ठीक कर दिया जाए तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। अब हमें बॉडी के लिए और क्या चाहिए होता है? 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले वाटर। हमारी बॉडी के अंदर 60 से 70% तो पानी ही होता है, और अगर हम कहें तो हम एक चलती फिरती पानी की बोतल है, क्योंकि अगर 70% तक पानी है हमारे शरीर में तो आप कह सकते हैं ऐसा। और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, हमें प्रोटीन चाहिए होता है, फैट्स चाहिए होते हैं, विटामिन और मिनरल्स। अब देखिए पानी हमारे लिए सबसे जरूरी है। फिर हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? रोटी से, अनाज से। फिर हमने प्रोटीन की बात की। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? अंडों से मिलता है, दालों से मिलता है, और भी बहुत सारी चीजों से मिलता है। फैट कहाँ से मिलता है? हमें फैट तेल से मिलता है, मांस से मिलता है। विटामिन कहाँ से मिलते हैं? हमें फलों से मिलते हैं। और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स भी फल, सब्जी, दूध से मिलते हैं। तो अगर हमें ये 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आएंगे तो हम हेल्दी रह पाते हैं। राइट, हिंदी में जानते हैं 6 आवश्यक पोषक तत्व: पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज।
ये 6 चीजें अगर हमारे बेसिक हमारे सही होंगी तो हम हेल्दी रह सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो कोरोना का ये जो डर है, इससे हम भली भांति आराम से फाइट कर सकते हैं। और ये हमारी तरफ कोई भी बीमारी हो, ये कोरोना को तो छोड़िए, कोई भी बीमारी हमारी तरफ अगर ढंग से आ भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, अगर हम ये 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ढंग से ले रहे होंगे। अब वाई ड्रिंक एल्कलाइन वाटर, हमें पानी चाहिए तो एल्कलाइन वाटर क्यों चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 70% अगर हमारे शरीर का हिस्सा पानी है और वो भी हम अगर एल्कलाइन वाटर नहीं पिएंगे तो हमारा क्या होगा, समझते हैं दोस्तों। ये एक चार्ट दिख रहा है आपको एल्कलाइन और एसिडिक का। 7 जो होता है न्यूट्रल वाटर होता है, और एसिड जो होता है 7 से नीचे जितना भी वाटर है वो एसिड जाएगा। आप देखिए लाल की तरफ जा रहा है, एल्कलाइन जो है नीलेपन की तरफ जा रहा है, जामनी की तरफ जा रहा है। सिकनेस, ये सिकनेस का प्रतीक होता है, जितना जितना हमारा एसिडिक वाटर होगा सिकनेस होगी वहां पे। इसके अंदर पोटेंशियल हाइड्रोजन बोलते हैं, या H पॉजिटिव होता है और या OH नेगेटिव होता है। हेल्थ, रॉ एल्कलाइन फूड अगर हम यूज करते हैं तो एक कैंगन करके कंपनी आती है जो 2 से 3 लाख रुपए के अंदर आपको वाटर प्रोवाइड करती है, एल्कलाइन सिर्फ। और एसिडिक फूड्स एंड ड्रिंक्स हमारे जितने भी हैं, नेगेटिव इमोशंस जो स्ट्रेस एंड रेजिंग, ये सब हमारे एसिडिटी होने की वजह से आते हैं। अब जो मैंने बात की थी कैंगन वाटर की एक कंपनी आती है जो हमें 2.5 से 3 लाख, अब कितने लोग ये 2.5 से 3 लाख की मशीन अफोर्ड कर पाएंगे, या कोई और भी कंपनीज है जिसके हम पानी पिए तो उसको अफोर्ड कर पाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कंपनी गलत बेच रही है, लेकिन हर किसी व्यक्ति के पास अल्कलाइन वाटर पीने के लिए इतना पैसा नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। क्यों है सबसे बड़ी जरूरी? क्योंकि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कह रहे डॉक्टर ओटो वारबर्ग, जो कि 1931 के एक नोबेल प्राइज विनर हैं फॉर कैंसर डिस्कवरी, कि अगर हमारा शरीर अल्कलाइन होगा, हमारा पानी अल्कलाइन होगा, तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। छोटी मोटी बीमारी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो आप सोच के देखिए दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रखिए कि क्या हमें सही में अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। अगर हमें आज तक नॉलेज नहीं थी, हम नहीं पी रहे थे, हम आरओ का पानी पी रहे थे। आरओ का पानी आप टेस्ट कीजिए कि क्या वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। आप पाएंगे आरओ का पानी मैक्सिमम घरों में जो पिया जा रहा है उसका पीएच 4.5 से लेकर 6.5 के बीच में मैक्सिमम है, इवन 4 से लेकर 6 के बीच में आता है। और जो बॉटल वाटर हम पानी का लेके आते हैं किसी मार्केट से, उसका भी पीएच हमारा 6 6.5 के करीबी होता है, 7 से नीचे। हमारी बॉडी को 7.5 से ऊपर चाहिए होता है। 7.5 से ऊपर क्यों? और कुछ लोग यही भी बोलते हैं कि अल्कलाइन 7.5 ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी 7.5 से ऊपर मांगती है। हमारी स्किन का जो पीएच है 7.45 होता है, हमारी बॉडी का जो पीएच है 7.4 होता है। तो आप समझ सकते हैं ब्लड का जो पीएच है, अगर वो पीएच हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी से ही उसको वाटर तो अल्कलाइन तो बॉडी बनाएगी बनाएगी, लेकिन वो सारा जो हमारे शरीर से खींचेगी, हमारी मसल वीक होंगी, हमारी एनर्जी वीक होगी, हमारी जो जितनी बोन्स है वो वीक होगी। तो हमें ये सब चीजों का काफी जल्दी उम्र में ही बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे अल्कलाइन वाटर जरूरी है। तो आप सोच के देखिए, आप परिवार को ठीक रखना चाहते हैं तो अल्कलाइन वाटर पीना चालू कीजिए, अदरवाइज आप बीमारियों को बुलावा खुद दे रहे हैं। अब बात करते हैं दोबारा से अल्कलाइन वाटर क्यों। ये टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालता है हमारी, ये एक्ट एज ए लिवर टॉनिक की तरह एक्ट करता है, स्किन टोन को इंप्रूव करता है। अगर हमें कोई स्किन की प्रॉब्लम है, अल्कलाइन वाटर पीने से ये ठीक हो जाती है और इंप्रूव, हमारी स्किन का टेक्सचर बढ़ने अच्छा होना लग जाएगा। वर्क एज ए नेचुरल डायरेटिक, ब्रेक्स डाउन प्लेग्मा, रिलीव्स नोजिया। नोजिया की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, अल्कलाइन वाटर से वो खत्म हो जाती है। इट इज ए डाइजेस्टिव एड, पाचन क्रिया को बढ़ाता है और बॉडी को अल्कलाइज करता है। और बॉडी अल्कलाइन होगी तो कैंसर जैसी बीमारी भी हमारे शरीर में नहीं आ सकती। क्षारीय पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करे, लीवर टॉनिक के रूप में कार्य करता है, त्वचा की टोन में सुधार करता है, प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में काम करता है, विलोमा को तोड़ता है, मतली से राहत दिलाता है, एक पाचन सहायता है और शरीर को क्षारीय करता है। तो ये अल्कलाइन वाटर हम सबके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। और मैं दिल से दुआ करूंगा कि आप लोग सब स्वस्थ रहें और कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अल्कलाइन वाटर पिएं
और वो एल्कलाइन वाटर आपको सस्ते में कैसे मिल सकता है, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको अभी देने वाला हूँ। अब हाउ टू बी हेल्दी, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए समझते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमको 4448 डिजीज हो सकती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इतनी सारी बीमारी अगर हो सकती हैं तो हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हेल्दी बॉडी के लिए नीड्स हेल्दी सेल, हमें हेल्दी सेल चाहिए होगा बॉडी में। आप अगर अपने सेल को एक्टिवेट कर देंगे, उसको एनर्जाइज कर देंगे, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। When your cells are healthy, your body functions at optimal levels. जब आपके सेल हेल्दी होते हैं तो आपकी बॉडी ऑप्टिमम लेवल मतलब मैक्सिमम लेवल पे आपकी बॉडी फंक्शन करती है और खुद ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और उसी से आप फाइट कर पाते हैं। नॉर्मली वी टेक फूड सप्लीमेंट्स टू मेक सेल्स एक्टिव। हम आज तक अभी तक फूड सप्लीमेंट्स ही लेते आ रहे थे और फूड सप्लीमेंट्स को टाइम लगता है डिफरेंट टाइप्स के बॉडी सेल्स को बनाने के अंदर, कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक। डिपेंड करता है हमारी कितनी खराबी है उन सेल्स के अंदर, कितना टॉक्सिन भरा हुआ है। स्वस्थ कैसे रहा जाए? आयुर्वेद के अनुसार 4448 रोग हैं। स्वस्थ शरीर को स्वस्थ कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। अपने सेल को सक्रिय करके स्वस्थ रहें। जब आपकी कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं तो आपका शरीर इष्टतम स्तरों पर कार्य करता है। आमतौर पर हम कोशिकाओं को सक्रिय बनाने के लिए भोजन की खुराक लेते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं को पुनर्जीवित करने के लिए कई दिनों से लेकर कई महीनों तक का समय लगता है। अब आगे जानते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन, उपाय क्या है। नाउ वी हैव द सॉल्यूशन। अब हमारे पास समाधान है। समाधान क्या है? 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल स्प्रे जो हमारी कंपनी ने बनाए हैं। ये बहुत बड़ा समाधान है हमारे लिए। सार्वजनिक स्प्रे के 3 प्रकार, एटर्नल स्प्रे, द फूड स्प्रे और तीसरा एक्स्ट्रा माइलेज। अब जानते दोस्तों ये तीनों स्प्रे क्या क्या काम करते हैं और इनको यूज कैसे करना है। हमारे बहुत से साथियों को इस प्रोडक्ट के बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से वो इसका यूज ढंग से नहीं कर पा रहे थे। हम एक एक प्रोडक्ट को ध्यान से लेते हैं क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट हमारे यूनिवर्सल स्प्रेज हैं। ये हर व्यक्ति को अगर यूज करता है तो मैक्सिमम अपनी इम्यूनिटी तो बिल्डअप करेगा ही करेगा और बीमारियां उसके घर से खत्म हो जाएंगी। और डॉक्टरों का खर्चा जो सबसे बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि जितनी भी कमाई आज तक हम लोग करते हैं वो जब किसी घर का सदस्य को बीमारी होती है तो सारा पैसा वो डॉक्टर की दवाई में निकल जाता है या हॉस्पिटल खर्चे में निकल जाता है। और आज का जो समय है हमें खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो, क्यों? क्योंकि शायद हम हॉस्पिटल में जाए तो जरूर, लेकिन हॉस्पिटल में शायद हम 2 बीमारी लेके जाएंगे तो हो सकता है 4 बीमारी वापस लेके आए, क्योंकि हॉस्पिटल में आज बहुत जगह की कमी है और सिर्फ कोरोना पेशेंट का ही इलाज किया जा रहा है। अब समझते हैं कि तीनों स्प्रे के बारे में। एटर्नल स्प्रे, मैं बोलता हूँ इसको फर्स्ट एड बॉक्स इन योर पॉकेट, क्योंकि आपकी जेब के अंदर ये पूरा फर्स्ट एड बॉक्स है। सर से लेकर पांव तक आप किसी भी बीमारी पे इसको काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? एज एन एडजंक्ट थेरेपी। आप कोई भी थेरेपी यूज कर रहे हैं, कोई मतलब आप एलोपैथिक यूज कर रहे हैं, आप सिद्धा कर रहे हैं, आप होम्योपैथिक कर रहे हैं, आप सुजोग थेरेपी कर रहे हैं, आप कोई भी थेरेपी यूनानी यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप इसको एज ए एडजंक्ट थेरेपी के तरीके यूज करना चालू कर दीजिए। आपकी बॉडी का रिवाइवल बहुत फास्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी और आप स्वस्थ महसूस जल्दी से जल्दी करना चालू हो जाएंगे। देखा गया है कि 30% लोगों को विद इन 3 डेज बहुत जल्दी आराम मिल जाता है और हमने 3-3 घंटे में भी ऐसे रिजल्ट देखे हैं जो हम आपको बता नहीं सकते, आप खुद करके देखिए। 60% लोगों को 9 डेज से लेकर 30 डेज और बाकी लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, 38% लोगों को, और 10% लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम, क्योंकि वो अपना सिस्टम कॉफी पी के, चाय पी के, गुटखा खा के, पान खा के, शराब पी के सब खराब कर चुके हैं, लेकिन उनको भी असर करेगा। असल थोड़ा समय लग सकता है, एडजंक्ट थेरेपी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्टिवेट सेल्स विद इन फ्यू सेकंड फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेकर पांव तक ये सेल्स को एक्टिवेट करता है विद इन 7 सेकंड्स। आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैंने जैसे बताया था आपको कि सेल्स से ही हमारी सारी बॉडी बनी है और इसका विश्वास लेने के लिए आप कुछ एक्सपेरिमेंट घर में कर देख सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे धीरे धीरे जैसे प्रोडक्ट आएगा। पहला आप समझिए कि आप 2 कुरकुरे का पैकेट लीजिए,
एक रुपए के पैकेट में बाहर से स्प्रे कीजिए, दूसरे में मत कीजिए। आप देखिए दोनों के टेस्ट में और दोनों के फ्लेवर में, जब आप उसे खोलेंगे तो फर्क दिखेगा। दूसरा, आप 2 चाय के प्याले लीजिए, टी पॉट लीजिए, एक पे नीचे से स्प्रे कीजिए, दूसरे में मत कीजिए। दोनों का टेस्ट में और खुशबू में फर्क देखिए। कोई भी मिठाई लीजिए, एक बंद डब्बे में कर दीजिए और दूसरी खुली, और जो बंद डिब्बे में बाहर से स्प्रे कर दीजिए। आप इसका फर्क देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है। आप किसी भी व्यक्ति की जेब में ये डाल दीजिए और उसका हाथ खड़ा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, उसको बोलिए कि उसका हाथ नीचे करने की कोशिश करिए, आप उसको बोलिए उसको रोक के रखना है। वो देखेगी कि उसके अंदर एनर्जी आ चुकी होगी जैसे स्प्रे उसकी जेब में होगा, और जैसे आप स्प्रे बाहर निकालेंगे उसकी एनर्जी कम हो चुकी होगी, आप आराम से उसका हाथ गिर पाएंगे। तो ये चीज आप कुछ टेस्टमनी खुद करके देख सकते हैं। तेल के ऊपर, सरसों का तेल हो या गोले का तेल हो या किसी भी प्रकार का तेल, आप उस पर बाहर से यूज कीजिए, आपको उसकी लिक्विडिटी, आपकी उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, आपके खुशबू में फर्क दिख जाएगा। तो ये विद इन फ्यू सेकंड्स काम करता है और शरीर के लिए बनाया गया स्पेशली। सर से लेकर पाँव तक किसी भी बीमारी, सर से मतलब माइग्रेन की हमने के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं हमने। आंखों की जो कंजक्टिविटीज की बीमारी होती है जो 3 से 4 दिन लगते हैं, ये हमने एक दिन में ठीक होते देखी है। माथे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, फिर नीचे ये नोज से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कोई, दांतों के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला दोस्तों इसका। हमने कुछ ही पेशेंट्स को तो 2 या 3 बार स्प्रे करने के बाद उसका काफी दर्द खत्म, मतलब 70-80% भी अगर दांतों में बीमारी हो ये ठीक कर देता है। टाइम जरूर लग सकता है कुछ चीजों में, लेकिन अगर दांत निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही तो मैक्सिमम लेवल तक ये ठीक कर देता है। फिर आप नीचे आइए, दिल की बीमारी, दिल से रिलेटेड कोई हार्ट अटैक आपको आ रहा है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं, आप बाहर से स्प्रे कर दीजिए, और बाहर से 4-5 स्प्रे कर दीजिए, एक नाभि पे कर दीजिए, एक माथे पे कर दीजिए, आप उसको आराम से डॉक्टर के पास ले जा पाएंगे। और नीचे आते हैं लंग्स के ऊपर कोई दिक्कत हो रही है, हमें स्प्रे कर दीजिए आप। हमारे पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, पेट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, नेवल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। लेडीज को मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है काफी, उस टाइम उसको स्प्रे कर दीजिए, दर्द तभी रिलीव हो जाएगा। और सर से लेकर पांव तक जहां भी आप कट जाए, जल जाए, चोट लग जाए, चोट का तो घाव भी नहीं बचता है, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनीज हम आपसे शेयर कर सकते हैं जो हमने पिछले 2.5 से 3 साल में लिए हैं। और ये इस स्प्रे की बदौलत ही है कि आज मैं अगर अपने घर की बात करूं तो 2 से 2.5 साल हो गए हैं, हमें मैक्सिमम टाइम डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरे फादर ऑलरेडी 78 ईयर्स के हैं, सिर्फ इस स्प्रे की वजह से उनका स्टीरॉइड छूट चुका है और काफी दवाइयां छूट चुकी है। और आज तक, आज 2-2.5 साल मुझे इसको यूज करते हो गए, उनको मैं डॉक्टर पे दिखाने के लिए उनकी टेस्टिंग नहीं कराई मैंने, जिनके ऊपर मैं हजारों रुपए खर्च करता था। और डॉक्टरों के ऊपर फीस के ऊपर, गंगाराम की फीस 1500 रुपए एक बार दिखाने की होती है, और बड़े बड़े डॉक्टर जितने भी हो सकते थे सबको दिखाया हमने, गंगाराम की, टीबी, एम्स, उससे बड़ा तो शायद हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन कहीं से इलाज नहीं मिल रहा था। और इस प्रोडक्ट ने हमें इतना आराम दिया है कि हर जगह कुछ भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम इस स्प्रे को यूज करते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स इन योर पॉकेट। अगर ये आपकी जेब में है तो आप टेंशन से रिलीव होंगे, कितनी भी विपदा आपके पास आएगी, और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो आपका मोबाइल है जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी भी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। इट कैन बी यूज्ड ऑन एवरीबॉडी, फ्रॉम अ चाइल्ड, एडल्ट और प्रेग्नेंट वुमेन। किसी भी बच्चे पे, 1 दिन के बच्चे पे अगर यूज करना है तो कपड़ा ढक के कीजिए, बच्चों की स्किन नॉर्मल नाजुक होती है। एडल्ट पे कैसे भी यूज कीजिए, प्रेग्नेंट वुमेन पे भी यूज कर सकते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर पाते, लेकिन ये प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं किसी भी लेवल में, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इसके अंदर नो एनर्जी की बात करते हो, ये पेनिट्रेट कैसे भी करता है। अगर मैं साइंस पोटेंशियल की जो एक्सपेरिमेंटल जो साइंटिस्ट ने हमें समझाई थी उसकी अगर मैं प्रेजेंटेशन लूंगा तो शायद मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आएगी उसको, कि वो प्रेजेंटेशन इतनी हाई लेवल की है कि एक साइंस का एक टिपिकल स्टूडेंट उसको ढंग से समझ पाएगा। मैं आपको बहुत सरल शब्दों से बता रहा हूँ कि ये क्या क्या करता है, कैसे करता है। एक सहायक चिकित्सक के रूप में इसे लीजिए, इसे अपने साथ हमेशा रखिए, सिर से पैर तक कुछ सेकंड के भीतर कोशिका को स्प्रे करें, और इसका उपयोग हर कोई, बाल वयस्क के गर्भवती महिला से लेकर कोई भी कर सकता है, किसी भी जगह, किसी भी समय, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। अब इसको बात करते हैं यूज कैसे करना है। हमें अगर इफेक्टिव रहना, हमें हेल्दी रहना तो कैसे यूज करना है। हाउ टू यूज एटर्नल स्प्रे, फर्स्ट एड बॉक्स इन योर पॉकेट, जिसे मैं कहता हूँ। आपको 6 से 9 इंच के डिस्टेंस से मिनिमम आपको स्प्रे करना है इसको। अगर आप 6 से 9 इंच के डिस्टेंस से स्प्रे करते हैं तो इसकी जो फ्यूम्स है वो काम करती है, इसका पानी जो निकलता है वो काम नहीं करता। इसके पानी को आप निकाल के अगर वैसे लगाएंगे तो शायद काम नहीं करेगा, लेकिन इसकी जो फ्यूम्स है जो वो पेनिट्रेट करती हैं उसी के थ्रू काम होता है। वो जो उसकी पेनिट्रेशन जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कारगर है। इसलिए हमें इसको 6 से 9 इंच मिनिमम डिस्टेंस रखना है कभी भी स्प्रे करना है। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स अगर आप स्प्रे करते हैं, आपके माथे के ऊपर, आपके दिल के ऊपर और आपके नेवल नाभि के ऊपर, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। आप इस दिन में 2 बार 3 बार, सुबह उठते ही कर लीजिए, रात को सोने से पहले कर लीजिए, या कभी भी दिन में 1 बार। आपकी चॉइस, आप 1 बार करें, 2 बार, 3 बार करें, लेकिन 3 बार करते हैं 3 पॉइंट्स में तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आप बहुत अच्छी तरह हेल्दी रह सकते हैं। और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ले, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसको, तो उसके साथ चक्रास के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, साथ में उसके दोनों हाथों पे स्प्रे कर दीजिए और दोनों पैरों के नीचे स्प्रे कर दीजिए। हमारे हाथों और पैरों में सारे पॉइंट्स होते हैं सुजोग थेरेपी के हिसाब से, बॉडी के सारे पॉइंट्स होते हैं और चक्रास हमारे अगर सही हो जाते हैं, हमारा ऑरा सही हो जाता है, और हमारा ऑरा सही होता है तो हमारी बॉडी हील हो जाती है और हम अच्छा महसूस करते हैं। ये हम अगर सिंपल सी बात करें कि ये ऑरा पे काम करता है, ऑरा को ठीक करता है। जैसे हम स्प्रे करते हैं फ्लो ऑफ नेगेटिव आयंस बढ़ता है और फ्लो ऑफ नेगेटिव आयंस की वजह से जो एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो 540 ml ऑक्सीजन के साथ वो मिलके हमारे स्किन के थ्रू, हमारे सांस के थ्रू अंदर जाता है और हर सेल तक पहुंच जाता है विद इन फ्यू सेकंड्स और काम करना चालू कर देता है। अनंत स्प्रे का उपयोग कैसे करें? अपनी जेब में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है आपकी, ये कम से कम 6 से 9 इंच की दूरी से स्प्रे करें। 3 अंक पर स्प्रे करें, शीर्ष पर, दिल पर, नाभि बिंदु पर। बेहतर परिणाम के लिए 7 चक्रों पर, दोनों हाथों के हथेली पर और पैर के तेल पर। और उसके अलावा 18 पॉइंट्स भी एक हैं, अगर आप उस पर करना चाहें, कोई समझना चाहे वो बाद में समझ सकता है, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। लेकिन बेसिक लेवल पे ये पॉइंट्स काफी हद तक 3 या फिर 9 पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे आप दोनों हाथ जोड़ के भी स्प्रे कर सकते हैं ऐसे, और दोनों पैर छोड़ के भी स्प्रे कर सकते हैं। तो 9 स्प्रे यहाँ पे यूज हो जाते हैं और 3 आपके यहाँ होते हैं। जो व्यक्ति बीमार है उसको कम से कम 2 बार सुबह और शाम जरूर कीजिए, और अगर आपको हेल्दी रहना तो यहाँ भी कम से कम 2 बार और 3 बार अगर कर पाए तो उसके रिजल्ट और बेहतर आ जाते हैं। सेकंड चीज की बात करते हैं दोस्तों, फूड स्प्रे। अल्कलाइन वाटर, बेटर फूड इन योर होम। मतलब अब आपको पानी अल्कलाइन मिल सकता है और अच्छा खाना मिल सकता है आपके घर पे ही। कैसे मिल सकता है? ये वाटर अल्कलाइन करता है विद इन फ्यू सेकंड्स, रिमूव्स ऑल द बैड थिंग्स फ्रॉम द फूड, मेक्स द फूड आइटम फ्रेश एंड लॉन्गर शेल्फ लाइफ। आप जैसे ही फ्रूट्स वेजिटेबल किसी के ऊपर स्प्रे करते हैं, अगर वो 3 दिन चल रहे होंगे वो 4 से 5 दिन या उससे ज्यादा चलेंगे, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। कुछ सेकंड के भीतर पानी शायद बनाता है, खाने की सभी बुरी चीजों को दूर करता है और अच्छी चीजों को बढ़ाता है, और खाद्य पदार्थों को ताजा और लंबा शेल्फ जीवन बनाए रखने में मदद करता है। तो ये सब चीजें हमें जरूरत है। आज हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो हम उसको स्प्रे सैनिटाइज कर रहे हैं, और सैनिटाइज के अलावा अगर हम इसे यूज करते हैं तो आप सोचिए, क्योंकि स्पेशली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सैनिटाइजर के काफी साइड इफेक्ट्स हैं, और सैनिटाइजर पे हम पैसा बेच रहे हैं। ये हमारे शरीर को और जहां भी हम स्प्रे करते हैं उस वातावरण को भी अच्छा करता है। जहां से भी ये जाएगा वहां से गलत चीजों को मिटाएगा, अच्छी चीजों को बढ़ाएगा। अब इसका यूज कैसे करना है? हाउ टू यूज फूड स्प्रे, अल्कलाइन वाटर एंड बेटर फूड इन योर होम। स्प्रे सेम वही 6 से 9 इंच के डिस्टेंस से आपको स्प्रे करना है ऑन वाटर। पानी में बात करते हैं, मिनिमम 1 स्प्रे पर लीटर ऑफ वाटर। 1 स्प्रे आपको यूज करना है 1 लीटर पानी के ऊपर मिनिमम। और अगर आप ज्यादा 1 गिलास में 1 स्प्रे करके पिलाते हैं जो बीमार व्यक्ति है तो जल्दी रिजल्ट आता है, क्योंकि ये अल्कलाइन कर देता है, इमीडिएट 8, 8.5, 9 लेवल तक ले जाता है 1 गिलास के अंदर पानी को, अगर आपने किया है तो। ऑयल के ऊपर अगर आप यूज करते हैं तो 2 स्प्रे ईच साइड से बोतल पे कर दीजिए, और जब आप उस पर तलने के लिए उसको यूज करें तो 1 स्प्रे उसका फ्राइंग पैन के ऊपर या कढ़ाई के ऊपर कर दीजिए। ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप वाटर में डिप कीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, और 2 से 3 स्प्रे पानी के अंदर ही कर दीजिए। उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से गलत चीज सारी खत्म हो जाएगी, अच्छी चीजें बढ़ जाएंगी, और वो एक फ्रेश फ्रूट्स की तरह उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और कोई भी आइटम है, स्वीट्स है, ग्रेन्स है, मसाला है, कोई भी घर में आप आइटम लेके आते हैं, रसोई की कोई भी वस्तु, आप 2-2 स्प्रे हर चीज पे कर दीजिए। आप कोई भी सामान मार्केट से लेके आ रहे हैं, टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं या कोई भी सामान, उस पर 2 स्प्रे कर दीजिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, गलत चीजें खत्म हो जाएंगी। जो भी गलत चीज उसको पैदावार के समय जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी डालते बनी थी, वो भी उसमें से खत्म हो जाती है। तो ये हमारा फूड स्प्रे ऐसे यूज कर सकते हैं। हिंदी में समझते हैं कैसे इस्तेमाल करें खाद्य स्प्रे को अपने घर में सादे पानी और बेहतरी भोजन के लिए।
स्प्रे कर सकते हैं। कम से कम 6 से 9 इंच की दूरी से स्प्रे करें पानी पर। मिन 1 स्प्रे प्रति लीटर। तेल पर बोतल के प्रत्येक तरफ 2 स्प्रे प्लस 1 फ्राइंग से पहले पान की पीठ के बाद स्प्रे करें। फल और सब्जियों पर पानी में डुबोए और पानी में 2-3 स्प्रे छिड़कें। अन्य आइटम्स पर मिठाई, अनाज और मसाला 2 प्रत्येक पक्ष पर स्प्रे करें। तो दोस्तों आपने समझ लिया फूड स्प्रे कैसे काम यूज करना है, हमें क्या क्या बेनिफिट है फूड स्प्रे के और एटर्नल के। अब तीसरी बात करें जो बहुत अच्छा स्प्रे है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा माइलेज। बेटर इंजन, बेटर माइलेज एंड वेरी लेस पोल्यूशन। लगभग ना के बराबर हमारा पोल्यूशन कम हो जाता है इससे। मतलब गाड़ी का पोल्यूशन जो कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बिल्कुल खत्म हो जाती है और बाकी चीजें भी खत्म हो जाती है और हमारी इंजन की आवाज कम हो जाती है और माइलेज बढ़ जाती है। हर बारी में ये प्रोडक्ट काफी फायदा करता है। ये अकेला प्रोडक्ट हमारे मैक्सिमम पैसे बचा सकता है। 1590 एमआरपी का प्रोडक्ट है, 1390 डीपी है और इस प्रोडक्ट्स के मिनिमम से मिनिमम हमें 10,000 से लेकर 40-50,000 तक के हमने लोगों को बेनिफिट उठाते हुए देखा है। डिपेंड करता है हमने कहाँ का इसको यूज किया। एटर्नल एक्स्ट्रा माइलेज इट कैन बी यूज्ड ऑन एलपीजी सिलेंडर। घर के सिलेंडर के ऊपर यूज कर सकते हैं, किसी भी पेट्रोल की गाड़ी के ऊपर, किसी भी डीजल की गाड़ी के ऊपर, किसी भी सीएनजी की गाड़ी के ऊपर और केरोसिन के ऊपर। इसका उपयोग किया जा सकता है एलपीजी सिलेंडर पर, पेट्रोल वाहन, डीजल वाहन, सीएनजी वाहन, मिट्टी तेल, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी तरह के फ्यूल के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है चलिए वो समझते हैं। हाउ टू यूज एक्स्ट्रा माइलेज, बेटर इंजन, बेटर माइलेज एंड वेरी लेस पोल्यूशन। स्प्रे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 to 9 इंचेस। फिर दोबारा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 से 9 इंच के डिस्टेंस से आपको स्प्रे करना है। एलपीजी सिलेंडर पे कैसे यूज करना है, घर के सिलेंडर के ऊपर आप जब सिलेंडर चेंज करते हैं उस टाइम पे आपको 5 स्प्रे करने हैं सिलेंडर की बॉडी के ऊपर 6 से 9 इंच की दूरी से और 1 स्प्रे उसकी नोक के ऊपर करना है। सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद बार बार स्प्रे हमें हर दिन नहीं करना है। एक बारी जब सिलेंडर हमने लगाया और सिलेंडर को लगाने से पहले उसका आप वेट जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार वेट कम आता है, कमी किसी चीज की होती है और हम कहते हैं कि हमारे स्प्रे ने काम नहीं किया। क्योंकि ये मेरे घर में खुद हुआ था। मैं 3 सिलेंडर के ऊपर अच्छा रिजल्ट ले चुका था, लेकिन चौथे सिलेंडर पे मेरी मदर ने बोला कि मैं आज इस पर तेरा स्प्रे काम नहीं किया। हमारा सिलेंडर जो पहले 2 महीने चलता था इस बार 2 महीने चला है और स्प्रे करने के बाद नॉर्मली 3 महीने तो मिनिमम चल ही रहा था। तो मेरी मदर ने कहा ये इस स्प्रे को क्या हो गया, चौथी बारी में से यूज ढंग से काम नहीं किया। तो जब 5वीं वाली सिलेंडर वाला आया तो मैंने उसका वेट कराया, तोला, वो 3 किलो कम गैस थी और वही सिलेंडर वाला पिछली बार हमें गैस दे गया था। तो आप सोच के देखिए 3 किलो अगर गैस कम होगी तो 30% सिलेंडर की गैस कैसे बढ़ाएगा। आप सिलेंडर को तोल के लगाइए और जब वापस उतारे तो उसका वजन तब भी कीजिए, क्योंकि सिलेंडर वाले मिक्सिंग के तौर पे उसमें पानी भी भर देते हैं और वेट बाद में ज्यादा निकलता है, गैस को कम कर देते हैं और हमारे को लगता है कि हमारे स्प्रे ने काम नहीं किया। स्प्रे तो 100% काम करता है दोस्तों, आप इसको यूज करके ढंग से यूज कीजिए। पेट्रोल और डीजल व्हीकल पे आपको 3 स्प्रे करने अगर आपका 2 व्हीलर है और 5 से 6 स्प्रे अगर 4 व्हीलर है तो, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको एडजस्ट करनी है अपनी गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि कई बार हम अपनी गाड़ी के ऊपर ऑल्टरनेट टाइम पे स्प्रे करते हैं, बार बार स्प्रे नहीं करते हैं। 2 व्हीलर में भी हमने एक बार स्प्रे कर दिया तो दूसरी बारी नहीं करते, तीसरी बारी करते हैं। तो आप अपनी एडजस्ट करके देख सकते हैं कि आपकी माइलेज कैसे कैसे बढ़ रही है और जब आपको लगे हल्की सी कम हो रही है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। सीएनजी व्हीकल के ऊपर 5 स्प्रे करने हैं आपको पहली बारी में और उसके बाद 3 स्प्रे करने हैं, 2 से 3 स्प्रे ऑल्टरनेट साइकिल फुल सिलेंडर कराते हुए। 5 स्प्रे इनिशियली एंड देन 3 स्प्रे ऑन ऑल्टरनेट साइकिल ऑफ फुल सिलेंडर। और ये आप देखते रहिएगा, क्योंकि छोटा अगर सिलेंडर है, ऑटो का है, तो उस पर 1 स्प्रे डेली अगर करते तो भी काफी रहता है। गाड़ी बड़ी है तो 3 स्प्रे से काम चल जाता है, वो भी ऑल्टरनेट में। या तो आप एक दिन 1 स्प्रे कर दीजिए, अगली बार 2 स्प्रे कर दीजिए, फिर 1 स्प्रे कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने साथ टेस्टमनी की हुई है। मेरी गाड़ी एसएन थी, सिलेंडर पे थी, सीएनजी थी। अब मैं पेट्रोल की गाड़ी यूज कर रहा हूँ तो इससे मैं पेट्रोल के ऊपर भी ढंग से यूज किया है और सीएनजी के ऊपर भी। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको, आप अपना एक्सपीरियंस खुद बना के देखिए और ये स्प्रे 100% काम करता है। पेट्रोल की गाड़ी के ऊपर कम से कम मुझे 300 से 400 का पेट्रोल हर बारी बचता है अपने सिलेंडर फुल पे। और सीएनजी के अंदर तो जो मेरी गाड़ी 125 से 140 किलोमीटर चलती थी लोकल के अंदर, वो 170 से लेकर 190 किलोमीटर चलने लगी। इवन 192 किलोमीटर तक उसने एवरेज निकाली और हाईवे के अंदर 240 तक निकाली।
जो कि हाईवे पे वो 190 तक मैक्सिमम देती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फायदा। अगर 400 रुपये में कभी हमें 300 से 400 का फायदा दे रहा है और हमने 40 सिलेंडर पे भी यूज कर लिया तब भी हमें ये 12,000 रुपये का फायदा मिनिमम देता है 300 रुपये के हिसाब से। और हमने ज्यादा भी यूज किया तो हमें ज्यादा का, तो 10,000 रुपये से लेकर 30-40,000 रुपये तक का फायदा हमने इस प्रोडक्ट से देखा है लोगों को उठाते हुए। और कैरोसिन ऑयल पे आपको 2 स्प्रे से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हैं और कहाँ यूज कर रहे हैं उस कैरोसिन ऑयल को। कैरोसिन ऑयल के अंदर 50% से ज्यादा का रिजल्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। हिंदी में भी समझ लेते हैं, अतिरिक्त लाभ का उपयोग कैसे करें। बेहतर इंजन, बेहतर माइलेज और बहुत कम प्रदूषण। कम से कम 6 से 9 इंच की दूरी से स्प्रे करें। एलपीजी सिलेंडर 5 स्प्रे पर जब आप नया सिलेंडर बदलते हैं और नोक पर 1 स्प्रे करते हैं। पेट्रोल और डीजल वाहन 2 पहिया वाहनों पर 3 स्प्रे और 4 पहिया वाहनों पर 5 से 6 स्प्रे। फ्रिक्वेंसी को विभिन्न वाहनों पर समायोजित करना पड़ता है, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ता है। सीएनजी वाहन शुरू में 5 स्प्रे करें और फिर फुल सिलेंडर के वैकल्पिक चक्र पर 3 स्प्रे करें। मिट्टी के तेल पे 2 स्प्रे से शुरू करें और फिर बाद में समायोजित करें, मात्रा पर निर्भर करता है। तो ऐसे आप ये एक्स्ट्रा माइलेज का यूज कर सकते हैं। आपने जाना दोस्तों, ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे जो यूनिवर्सल स्प्रे है, हमारी बॉडी कैसे काम कर सकती है, हमारे सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, हमारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, हमने जो वाटर की बात की थी, 5 चीजें और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन एंड फैट, इन सबको हमें ठीक करने के लिए जो हमारे खाने से हमें मिलता है, हम सिर्फ ये स्प्रे से, तीनों स्प्रे से यूज कर सकते हैं। और तीनों स्प्रे अगर हमारे पास हैं तो हम अपने एयर को साफ कर सकते हैं जो कि पोल्यूशन का कारण है एक्स्ट्रा माइलेज के। हम अपने खाने पीने को फूड स्प्रे से, पानी को फूड स्प्रे से अल्टरेट कर सकते हैं और शरीर को हर तरह से स्वस्थ रख सकते हैं एटर्नल स्प्रे से। तो ये 3 स्प्रे हम हर व्यक्ति के पास होने जरूरी है। मैं आज सिर्फ इन स्प्रे की बात कर रहा था क्योंकि ये ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये यूनिवर्सल स्प्रे काम कैसे करता है, साइंस ऑफ पोटेंशियल क्या है। और शायद आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी, काफी लाभदायक रही होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं धन्यवाद चाहूंगा सबका अपने समय लगाने के लिए और मुझे ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ मैं बात करूंगा कि